महादेव महेश जय 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 महादेव महेश। भैया लक्ष्मण, यदि हो सके तो कहीं से जल लाकर सीता की प्यास बुझाओ। जो आज्ञा भ्राता जी। हेलो हेलो। किंतु कहीं भी पानी नहीं मिला। पानी तो दूर की बात है, कोई आता जाता भी नजर नहीं आता। कोई तो बता दो जलेनी कैसी ये प्यासी है, कोई तो बता दो जलेनी कैसी ये प्यासी है। ऐसी महारानी सी ये चाल बिना तड़पे, ऐसी महारानी सी ये चाल बिना तड़पे, उलट गई रे तकदीर कैसी ये प्यासी है, उलट गई रे तकदीर कैसी ये प्यासी है। कोई तो बता दो जलेनी
कैसी ये प्यासी है। वन वन ढूंढा मैंने सारा बगीचाना, वन वन ढूंढा मैंने सारा बगीचाना, कहीं ना मिला रे मोहिनी, कैसी ये प्यासी है, कहीं ना मिला रे मोहिनी, कैसी ये प्यासी है। कोई तो बता दो चलेगी, कैसी ये प्यासी है। शोक फिर भी मौन ही मौन सारे वन में व्याप्त है। अच्छा, अब मुझे कठोरता से ही काम लेना होगा। नाम ले रघुवीर का, नाम ले रघुवीर का। ये लक्ष्मण बाण चलाता है, समझ जाए जल की धारा, ये लक्ष्मण का बाण आता है। भ्राता जी, आज आप उदास जान पड़ते हो। हाँ भैया, तुम्हारा विचार ठीक ही है। आज ना जाने मेरा मन क्यों उदास है। कुछ मुझे भी तो मालूम हो कि इस उदासी का क्या कारण है। क्या बताऊं भैया, मैं खुद इन सपनों की माया को नहीं जानता, किंतु इतना अवश्य है कि कोई अनर्थ घटने वाला है। खुश रहो महाराज, आपको अयोध्या में बुलाया है। तीनों माता सहित सब कुशल से तो है। हाँ महाराज, सब कुशल से है, किंतु आपको जल्दी बुलाया है। अरे भले आदमी, तू आदमी है क्या हैवान? मैं पूछता हूँ कि घर में सब कुशल से तो है। तू उत्तर देता है कि आपको जल्दी बुलाया है। हाँ महाराज, कह तो रहा हूँ कि आपको जल्दी बुलाया है। अरे
बातों का सही तरीके से उत्तर देता है कि नहीं? हाँ महाराज, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मैं पूछता हूं कि हमारे घर में सब कुशल से तो है ना? हाँ महाराज, कह तो रहा हूं, आपको जल्दी बुलाया है। ओहो, किस मूर्ख से पाला पड़ गया। हाँ दादा, आपको जल्दी बुलाया है। भ्राता जी, इसकी गोलमोल बातें मेरे तो समझ में नहीं आती। मैं शीघ्र ही हमें अयोध्या चलना चाहिए। हाँ भैया, तुम ठीक ही कहते हो। हाँ महाराज, मैं भी यही कह रहा हूं, आपको जल्दी बुलाया है। भैया शत्रुघ्न, ये सूर्यवंश का झंडा ऐसे क्यों झुका हुआ है? जरा देखिए तो। ये सूर्यवंश का झंडा झुका है, शोक में किसको? ये सूर्यवंश का झंडा झुका है, शोक में किसको? नहीं कुछ समझ पाता मैं, भड़कती आँख बाहर है। नहीं कुछ समझ पाता मैं, भड़कती आँख भाई है। भैया शत्रुघ्न, मेरी समझ में अभी तक कुछ समझ में नहीं आया।
इस महानगरी में ऐसी दुर्दशा किसने की? राजभवन भवनों पे पाल रूपी चीनें मंडरा रही है और सभी बाजार सूने पड़े हैं। जो नगरवासी हमें देखता है दूर से ही मुंह मोड़ लेता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो भैया शत्रुघ्न, महल में चले। तो जल्दी से मेरे पास लाते हैं। ऐसे ही आते हुए आरती के थाली लाना ना भूलना। महारानी जी, आप अब तक सबर कर तैयार हो जाना। भरत के किरदार पे भाई हेमंत कुमार ने 200 रुपए का योगदान दिया है। मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। प्रणाम माता जी, प्रणाम। महारानी, माता जी, मनिहाल में तो सब कुशल से हैं, किंतु अभी तक पिताजी के दर्शन नहीं हुए। बेटा, रास्ते की थकान को दूर करके जलपान कर लो। धीरे धीरे सब मालूम हो जाएगा। नहीं नहीं माता जी, मेरी थकान तो पिताजी के दर्शन मात्र से ही दूर हो जाएगी। शीघ्र बताइए, पिताजी कहाँ हैं? हाँ मेरे बेटा, कैसी तो नहीं, धीरे धीरे सब मालूम हो जाएगा। मैं कहता हूँ पिताजी कहाँ हैं? और आप कहती हो धीरे धीरे सब बता दूंगी। आखिर आप सबने क्या नाटक रचा रखा है? कैसी तो नहीं, कुछ देर आराम कर लो, तो सब बात बता दूंगी। क्या बताएगी? आग लगे तुम्हारे धीरे धीरे में। जो बात जिससे पूछता हूँ वो एक बड़ा उत्तर देता है। कहा दूध को भेजा, उसने भी यही बोला कि आपको जल्दी बुलाया है। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं बोला। और यहां आपने धीरे धीरे गिरफ्त लगा रखी है। क्या आप सबने ये क्या बखेड़ा मचा रखा है? बेटा, तुम्हें तो बताया है, दाल हर चढ़ गया है। कह तो रही हूँ, धीरे धीरे सब बता दूंगी। बस माता जी, फिर ये सब दोहराया तो अपने प्राण में यही त्याग दूंगा।
बेटा, बड़ी दुख की बात है कि तुम्हारे पिताजी हम सबको छोड़कर इस संसार से सदा के लिए चल बसे। पिताजी के सुर में! पिताजी! 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 पिताजी कहाँ? पिताजी! पिताजी का स्वर्गवास! पिताजी का स्वर्गवास हो गया! पिताजी का स्वर्गवास हो गया! माँ बोला! अंतिम समय उनके दर्शन न कर सका। भैया रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी उन्हें ही धन्य है जो पिताजी के अंतिम समय उनके समझते। माता जी जरा ये तो बताइए उनका रोग क्या था? बेटा, ऐसे तो रोग में कुछ भी नहीं था, बस आराम हार रखने कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। क्या है? क्या कहा? भैया रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी अंतिम समय में उनके पास नहीं थे? हाँ बेटा, मैं तो पहले से ही चले गए थे, जंग को चले गए थे। इन्हीं परिवार में महाराज ने प्राण त्याग दिया और तुम्हें याद तक नहीं किए। ऐसा अनर्थ कि चारों पुत्रों के होते हुए भी उनके अंतिम समय साथ कोई न था। माता जी जरा यह तो बताइए कि भैया रामचंद्र जी कौन सा अपराध हो गया था जो उन्हें वन जाना पड़ा? बेटा, दुख को छोड़कर मेरी बात को ध्यान से सुनो। महाराज ने तुम्हें तो नानी को घर बोल दिया था, और राम को राज्य देने का फैसला कर दिया। तब मैंने राजा से तुम्हारे लिए राज्य और राम के लिए 14 वर्ष को वनवास मांगा। राहुल मंत्रा का बेटा, ऐसे छोड़कर ये राज संभालो। राज्य? राज्य? मुझे तो राज्य पापिन, मुझे तो राज्य पापिन, मुझे तो राज्य पापिन किसके बराबर है जिसे तो राज्य कहती है? तो सब कंट्रोल और पकड़े बुलाया विश्व में अच्छा, बुलाया विश्व में अच्छा, किया ये उपकार तुम्हें, उजाला मुझको दुनिया से, किया ये प्यार तुम्हें।
मैं समझा, अच्छी तरह समझा। तेरी प्रीति एक नागिन सी, कैसे सीखी ऐसी नीति तूने नागिन सी। संभालो अपने आप को। मेरे भाग्य की विडंबना को देखो, मुझे रघुकुल जैसा उज्जवल वंश मिला। सत्यनिष्ठ और परम धर्मात्मा जैसा दशरथ पिता मिला। तीनों लोगों में बंद लिए श्री राम जैसा भाई मिला। और तो जैसी पापी तो लाशनी और नीच माता के गर्भ से मुझे जन्म दिया गया। बेटा अब दुख छोड़कर यह राज संभाल लो और सब छोड़कर खुशियां मनाओ। ये सब मैंने तो तुम्हारे लिए किया है। श्री राम
भैया राम बेटा भरत, रानी जी ठीक ही जा रही है। अब आप सारा राज्य संभालिए। अच्छा, ये सब तेरा ही करा हुआ है। मैं तुझे अभी बताता हूं। आरी धूल पापिन, आरी चंडालन, आरी धूल पापिन, आरी चंडालन, है तू बड़ी है तू बड़ी यहाँ से आई कहाँ से, हट यहाँ से आई कहाँ से, अभी करूँ कोची, अभी करूँ कोची। तड़पत है हम सब कुलवासी, तड़पत है हम सब कुलवासी, रटे नाम रघुवीर, रटे नाम रघुवीर। कुल यह सारा तूने बिगाड़ा, कुल यह सारा तूने बिगाड़ा, है तू आदम और नीर, है तू आदम और नीर। ममता को जग माता को, ममता को जग माता को, तूने बनाया फकीर, तूने बनाया फकीर। हट यहाँ से आई कहाँ से,
मेरे सामने से दूर हो जा। बेटा क्या तुमको मुझसे बोलूं? हाँ हाँ, अब मुझे तुम्हें माता कहते हुए भी लज्जा आती है। भैया शत्रुघ्न, चलो कौशल्या माता के पास चलते हैं। बोल भरत, माता जी, आपका महानीच भरत है बेटा, अब चैन से अब अपना राज्य संभालो। है तुम्हारे मन की कामना तो पूरी हो गई है। माता मेरे भजन मेरा लगा पाप से पैदा हुआ, पाप से पैदा हुआ, फूटे मेरे बाप, पाप से पैदा हुआ, फूटे मेरे बाप। माता जी, ना जाने भरत से कौन सा अपराध हो गया जो आप जैसी सुशील और परमात्मा मां को मेरे प्रति ये भरम हो गया। माता जी, मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं कि मुझे इन बातों का कुछ नहीं पता मां। माता जी, क्या आपको विश्वास हो गया कि मैंने ही भाई रामचंद्र को वनवास दिलाया और उस दुष्ट को उकसाया? क्या आप ऐसा सोचती हैं कि भरत की आत्मा इतनी नीच हो गई मां? खैर, आपका भी कोई दोष नहीं, ये मेरी करने का दोष है। हे परमेश्वर, अब तू मुझे मौत दे, बाकी सब तो तेरे शत्रु बन गए, पर तू तो मेरा साथ दे। पिताजी, पिताजी, मुझे अपने पास बुला लीजिए।
बैठ तू ऊपर सिट किया उठो बेटा एक बार मुझे माँ कह के बुलाओ ओ बेटा बस माता जी मुझे क्षमा कर दीजिए और अब भैया श्री रामचंद्र जी के पास जाने की आज्ञा दीजिए। बेटा हम भी साथ चलेंगे तो श्री राम ने कहा कि जब मैं यह वन में आगे जाऊंगा तो मुझे ढूंढता हुआ मेरा भाई भरत अवश्य आएगा। तो वन देवी सहसा हंसने लगी और कहने लगी कि आप तो कहते हैं कि आपका भाई भरत हेलो हेलो बहुत कठोर है, हेलो तो उसको इस कांटों से क्या होगा? तो प्रभु श्री राम ने कहा कि मेरे भाई भरत को तो उन कांटों से कुछ नहीं होगा, परंतु जब उसे यह पता लगेगा कि मैं इस वन से इन कांटों के ऊपर से चल कर गया हूँ तो उसे अत्यंत पीड़ा होगी। तो इसलिए यह कांटे हटा दीजिए। यह प्रेम था राम और भरत का। इससे हमें सीखने को मिलता है कि भाई भाई में क्या प्रेम होना चाहिए। अगला दृश्य कुछ ही क्षणों में आपके समक्ष होगा। हे जगदीश्वर, आपकी लीला भी क्या है जो हमें यह दिन दिखलाए। हम घर को छोड़कर आए और सारे सुख अपने बिसरा दिए। हम वन वन डोलन आए, पढ़ो। एक सभी देखा जिसमें भरत जी सही सही यहाँ तक आ रहे हैं और साथ में तुझे माताएं भी। ये सब तो स्वप्न होता है, तुम्हें
घबराना नहीं चाहिए। आओ जरा आराम कर लो। उसके खुशियों का मजा चखाता हूँ। भैया लक्ष्मण, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? राजपथ तो बड़ा कठिन होता है। भरत जैसा भाई तो संसार में मिलना दुर्लभ है। बस बस भ्राता जी, बहुत हो चुका है। आपकी ही बातों में हमें इस दशा तक पहुंचाया है। ये लक्ष्मण, तुम्हारे बाहुबल को धन्य है, परंतु भरत इस योग्य नहीं। उचित और अनुचित सोचकर कार्य करना चाहिए। बोलो है जमीन, बोलो आसमान। भैया राम, भैया भरत, भैया भरत, भैया राम, भैया भरत, भैया राम, भैया भरत, भैया राम, भैया राम, भैया भरत, भैया राम, भैया राम, भैया राम, भरत, भैया राम, भैया राम, भैया
भैया ना अहो भगत, अयोध्या में सब कुशल से तो है, तुम इस प्रकार रो क्यों रहे हो भैया? कोई कारण भी तो बताओ। है मेरी ताई बुझा, तुम्हें ऐसा क्या दुख है जो तुम इस प्रकार रो रहे हो? माता जी, ये सब मेरे भाग्य का दोष है। इसमें आपका या अन्य किसी का कोई दोष नहीं। ओहो, सामने से तो शत्रुघ्न भी भागते हुए आ रहे हैं। माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। माता जी, पिताजी कुशल से तो है। बेटा, ये कहते ही बड़ा दुख होता है कि आपके वियोग में आपके पिता ने प्राण त्याग दिए। आप मुझे किसके सहारे छोड़कर अंतिम समय अपने साथ न पाया। पिताजी, पिताजी, इसके सहारे छोड़ गए पिताजी। भैया भरत क्या पिछले में भी पिताजी के साथ ना थे। कहा भैया,
पिताजी, आप हमें किसके सहारे छोड़ गए? हमारे पीछे क्यों पड़ी है और सब कुछ बर्बाद करने पर तुली है। अब अधिक न रो, रोने का कोई फायदा नहीं, धैर्य रखो। प्यारे भरत, आप लोग इतना ना डरो। दादाजी कृपया करके वापस चलिए। आपकी जगह मैं 14 वर्ष तक वनवास में रहने के लिए तैयार हूँ। प्यारे भरत, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? पिताजी की आज्ञा के लिए तो मैं यह महल छोड़ के आया हूँ। ठीक है भ्राता जी, जैसा आप करें वैसा ही होगा, किंतु मैं भी राज्य नहीं करूंगा। आप मुझे अपनी चरण पादुकाएं देंगे, उन्हीं को राज सिंहासन पर रखकर मैं राज्य संभाल दूंगा। ये लो भैया।
अजी, आप कौन हैं? अगर अनुचित न समझे तो अपना परिचय दीजिए। देवी, मैं अवधपुरी राजा दशरथ का पुत्र हूँ। मेरा नाम राम है और यह मेरा अनुज लक्ष्मण है और यह साथ में मेरी अर्धांगिनी सीता है। ये कौन सा है? हम पिताजी की आज्ञा अनुसार 14 वर्षों के लिए वनवास पर आए हैं। देवी, यदि अनुचित ना हो तो आप भी अपना परिचय दीजिए। मैं किसी परिचय की मोहताज नहीं, सारा जगत जानता है। महाराज लंकापति की बहन सुपर्णखा हूँ। सुपर्णखा और सुंदरता तो आप मेरी देख ही रहे हैं। परमात्मा ने कूट कूट कर धरी है रे राम। यद्यपि
अनेकों राजकुमारों की मुझ पर नजर पड़ी है, किंतु मैंने किसी को अपने योग्य न समझा। हे सुंदरी, यदि तुम सत्य कहती हो किंतु मैं तुम्हें वर नहीं सकता। क्यों? कारण मेरे साथ मेरी धर्म पत्नी तुम मेरे छोटे बेटा लक्ष्मण के पास चली जाओ, मैं तुम्हें अवश्य ही वर लेगा। अजी, आप भी मुझे अपना लीजिए। सुनिए अजी, सुनिए। देख भी नहीं रहा मेरी तरफ। हे सुंदरी, तुम मेरे पास क्यों आई हो? मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उनका एक खास
तुमने शादी कर भी ली तो सारी उम्र रोती रहोगी। इस हेतु आप उन्हीं के पास चली जाओ। हाय लक्ष्मण, चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं। बस एक बार देख लीजिए, बस एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए। जलने को है तैयार, हम परवाना बना दीजिए। आपने मुझे किसके पास भेज दिया? वो क्या जाने इन प्यार भरी बातों को। अच्छा, अब समझी। जब तक ये पानी का लूटी मारी किसी यहाँ है ना, मेरी दाल नहीं बनने वाली। इसीलिए भले सीधी मट्टी को छुपा। लक्ष्मण, इसकी रग रग में शरारत लपक रही है। अब हमें तक करने के पश्चात
सीता की ओर झपट रही है। जब तक यह डर नहीं पाएगी तब तक ये यहां से नहीं जाएगी। इसलिए भैया, इसलिए समझ गए ना? हाँ भ्राता जी। सुंदरी, अच्छा, नहीं बोलना। सुंदरी, जरा मेरे पास तो आओ। नहीं आना। सुंदरी, जरा मेरे पास तो आओ। सच बोलते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चल वहां से। सुंदरी, कभी तुमने सोने की चिड़िया देखी है? सुंदरी, वह देखो कितनी सुंदर चिड़िया बैठी है। पकड़ के लाओ। वह देखो, जरा मेरे पास तो आओ। आई जाओ, जब दिखाया। तभी तो मैं दिखा पाऊंगा। हाँ दिखाओ। वह दिखी? पलक चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जरा उधर देखो। वो मकान पे जरा उधर देखो। कहाँ है? जरा उधर देखो। वह देखो, वह देखो, वह देखो, दिखी? Woo!